नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स का 5 या 6 नंबर का एक बूट का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये बूटीस बनानी बहुत आसान है। इसको मैंने तल्ले से शुरू करते हुए ऊपर आए और फिर यहाँ से आगे से मैंने इसके पंजे की शेप बनाई है और फिर सारे फंदों को इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। इसको मैंने डेकोरेट करने के लिए एक क्रोशे का छोटा सा फूल बनाया है। हम जुराब बनाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर 5 या 6 मिनट का ये फूल बनाकर अगर हम लगा देते हैं तो हमारी जुराब की जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप बूटीस बनाएं तो ये फूल उसके ऊपर ज़रूर लगाएं। छोटा सा फूल है, सिंपल सा, जो हमारी सॉक्स को, बूटीस को डबल लुक देता है। इसको बनाने के लिए मैंने जो वूल इस्तेमाल करी है, लाल और मल्टी कलर की, टोटल वूल 50 ग्राम लगी है, मल्टी कलर की ऊन 30 ग्राम लगी है, लाल रंग की ऊन 20 ग्राम है। तो आइए, और इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो आइए हम अपनी बूटीस बनानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बूट पूरा कंप्लीट किया हुआ है और एक बूट मैं आपके सामने बनाऊंगी। बूट बनाने के लिए मैं 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करूंगी। फंदे हमको बिल्कुल सिंपल तरीके से डालने हैं। एक फंदा बनाकर अपनी सिलाई पर पलटते चले जाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर 68 स्टिचेस को बनाएंगे। यहाँ पर सिलाई में मैंने 68 स्टिचेस डालने के बाद 4 मार्कर लगाए हैं। एक दो मार्कर पहले और आखिरी 2 फंदे छोड़ने के बाद लगाए हैं और सेंटर के 2 फंदे छोड़ने के बाद 31 स्टिचेस, 31 फंदे ये हैं, 31 फंदे ये हैं और सेंटर में 2 स्टिचेस हैं। हम पहली सिलाई से ही अपने फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम अपना एक फंदा बढ़ा लेंगे। पहले और तीसरे मार्कर से एकदम पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। हमेशा ही बीच के 31 फंदों पर हमको कुछ नहीं करना, बस मार्कर लगाने से हमको बार बार फंदों को काउंट नहीं करना पड़ता। तो पहले मैं 31 फंदे 31 स्टिचेस सीधे सीधे बना लेती हूँ। दूसरे मार्कर के बाद हमको फंदा अपना बढ़ाना है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तीसरे मार्कर से पहले बनाना है, एक फंदा बढ़ाकर मार्कर हम अपनी सिलाई पर लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हम 31 फंदों को बना लेते हैं। चौथे मार्कर से हमको बाद में एक फंदा बढ़ाना है।
मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद हम अपने एक फंदे को बढ़ाएंगे। हर सीधी सिलाई पर 4 बार फंदा बढ़ाया है तो 4 फंदे बढ़ जाएंगे। और रॉन्ग साइड से हमको कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बस सारी सिलाई हमको सीधी सीधी बनानी है। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम सीधी साइड से अपने दूसरे रंग के साथ सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए हमको सारा सीधा सीधा ही बनाना है। पहले और तीसरे मार्कर से एकदम पहले एक फंदा बढ़ाना है। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और अब हम पहले मार्कर से लेकर दूसरे मार्कर के बीच के 31 फंदे सीधे बना लें। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद हमको एक फंदा बढ़ाना है। अब हमको कोई फंदा गिनना नहीं है, तीसरे मार्कर तक सारे फंदे सीधे बना लेंगे। तीसरे मार्कर से पहले एक फंदा बढ़ा लिया और 31 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। चौथे मार्कर के एकदम बाद फंदा बढ़ाना है। दूसरी बार भी सीधी साइड से हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। एक बार लाल रंग से एक बार मल्टी कलर से बनाते हुए हमको 9 बार अपने फंदों को बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार में 4 फंदे बढ़ते हैं और 9 बार में 36 फंदे बढ़ जाएंगे। 68 फंदे हमारे पास पहले थे और 36 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो टोटल स्टिचेस हमारे पास यहाँ पर सिलाई पर 104 हो जाएंगे। तो पहले मैं अपने 9 बार अपने फंदों को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 9 बार अपने फंदों को बढ़ा लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अपने ये जो मार्कर्स मैंने लगाए थे इनको भी हमने हटा दिया है। इसके ऊपर अब हम अपने बूट की इस डिज़ाइन को बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 फंदे आगे से और 29 फंदे ही पीछे से काउंट करते हुए सबसे पहले हम 2 मार्कर लगाएंगे। 29 स्टिचेस इधर हैं, 29 स्टिचेस इधर हैं और सेंटर में 46 स्टिचेस हैं। यहाँ पर लाल धागे को मैंने काट दिया है। इसके ऊपर हमको मल्टी कलर से ही बनाना है। सबसे पहले हम सीधा सीधा बनाते हुए 29 स्टिचेस अपने फर्स्ट मार्कर तक बना लें। फिर हम सेंटर पे पंजे का डिजाइन कंप्लीट करेंगे। 29 स्टिचेस बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए हम 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधों को 11 बार रिपीट करेंगे और आखिर में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो पहले मैं इसको अपनी 11 बार रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपके सामने बनाऊंगी।
2 सीधे और 2 उल्टे बनाते हुए 11 बार डिजाइन रिपीट कर लिया। आखिर के 2 फंदे उल्टे। इसके ऊपर अब हमको सारी सिलाई पहले सीधी बनानी है और वापसी में भी यहीं तक बनाएंगे। फिर हम अपने पंजे के डिजाइन को रिपीट करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले हम 11 बार डिजाइन को रिपीट करेंगे और आखिर में मेरे फंदे 2 सीधे आएंगे। पहले मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ग्यारह बार डिजाइन बनाने के बाद आखिर के 2 फंदे सीधे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर अब हमको यहां से लेकर ये सिलाई सारी सीधी बनानी है और वापसी भी यहीं तक बनानी है। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मार्कर तक बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर फिर से पहले की तरह 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का डिजाइन बनाते हुए हम अपने इसी डिजाइन को 12 रोज बनाएंगे। 2 रोज में यहाँ पर एक सरी बनकर आई है। 12 रोज में यहाँ पर हमारे पास 6 सरी कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे हमने रो नंबर 1 और 2 बनाई है, बिल्कुल इसी को हमको 6 बार रिपीट करना है। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, तो रो 12 बन जाएंगी। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन को 12 बार कंप्लीट कर लिया है। 12 बार बनने में यहाँ पर 6 सरी बन गई है। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे डिजाइन की 13वीं रो है, 13 रो है। अब हम यहाँ से सारे फंदों को, अगर 2 फंदे उल्टे हैं तो 2 का 1 फंदा उल्टा बना लेंगे। अगर 2 फंदे सीधे हैं तो 2 फंदों से सीधा 1 फंदा बनाएंगे। ऐसा करते हुए हम अपने सेकंड मार्कर तक इसी मेथड को रिपीट करेंगे। यहाँ तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद इस ओर का डिजाइन पहले की तरह ये रो बना लें और यहीं तक वापसी आ जाए। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये हमारे बूट की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से इस बार हमारा डिजाइन बनेगा 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा और 1 उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। आखिर का फंदा सीधा आएगा। ये रो सारी कंप्लीट करेंगे और वापसी पहले यहीं तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम अपने डिजाइन की सीधी साइड है। सीधी साइड से हमारा डिजाइन शुरू होगा 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। फिर से 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा।
इसी डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए पहले हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ तक सीधा और वापसी बनाकर लाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। जब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 सरी बन जाएंगी। पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। अब हम यहाँ पर मार्कर गिर गया। अब हम यहाँ पर सीधी साइड पर है, यहाँ पर हमने 8 सरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम एक फंदा छोड़ने तक कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब इस फंदे को हम कैसे करेंगे, अपनी सिलाई पर ले लेंगे और मार्कर यहाँ पर लगा लेंगे और इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। अब हम पहले ये सारे रो कंप्लीट कर लें और वापसी भी यहीं तक बना लें, फिर हम इसके साथ बाद रॉन्ग साइड बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर अब हमको आगे वाले मार्कर तक सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। पहले ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे वाले मार्कर तक हमको सारे फंदे सीधे बनाने हैं। सारे फंदे सीधे बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 सरी बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी। फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। अब हमने अपने बूट को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लाल रंग से इसका ये बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पर हमने अपनी 10 सरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टी कलर का धागा मैंने काट दिया है और लाल रंग के धागे को मैंने जोड़ लिया है। अब लाल रंग के धागे के साथ सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट मार्कर तक सीधा सीधा बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर सारे फंदों को बिना बुने उल्टा उल्टा उतारेंगे आगे वाले मार्कर तक। मार्कर निकालना था, चलो कोई बात नहीं, मार्कर हम निकाल देंगे और यहाँ से हम एक फंदा बनाना है हमको। इन सब को कैसे बनाएंगे, और यहाँ से हम एक एक फंदा करके इसके ऊपर पलटते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम पलटेंगे अपने लाल रंग के धागे को लगातार हम खींचते चले जाएंगे।
चलो मार्कर से हमें मार्कर मेरे को निकालना था, मैंने निकाला नहीं, मेरी गलती है। इसको बनाने से पहले हम मार्कर को निकाल देंगे। अब हम इसको जोर से खींच लेंगे, अपने इस फंदे को जोर से खींच के अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से सारे फंदों को बंद किया है। इसके ऊपर सीधा सीधा बनाते हुए हम 5 रो और बनाएंगे। जब 5 रो बनाएंगे तो हमारे पास लाल रंग की 3 सरी बन जाएंगी, 1 2 3। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली, 3 सरी बन गई, 1 2 3। इसके साथ ही हमने जिस तरीके से अपने फंदे यहाँ पर बंद किए थे, ये चीज़ बहुत ही सुंदर बनकर आती है और एक सार बनती है, एक भी फंदा छोटा बड़ा नहीं आता। अब हम यहाँ पर एक एक करके अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। बंद करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके फंदे अगर लूज नहीं है तो टाइट तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ को हल्का सा लूज रखते हुए हम अपने फंदों को नॉर्मल तरीके से बंद करेंगे, जो आपको लिए इजी मेथड हो। आप उससे भी फंदों को बंद कर सकते हो। तो पहले मैं ये सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। धागे को मैंने लंबा काटा है, इसी धागे से हम इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सिलाई करने के लिए पहले सीधी साइड को आपस में जोड़ लेती हूँ। पहले हम इसको बिल्कुल किनारे से पक्का करेंगे। सिलाई हम यहाँ से शुरू करते हुए इस तरफ लाएंगे। अगर इधर से इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, इसलिए पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसको हम पलट लेंगे। सीधी साइड बाहर आ गई, उल्टी साइड अंदर कर लेंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बिल्कुल यहाँ से किनारे से अपनी चेन के बिल्कुल साथ से लेते हुए 2 धागे एक तरफ से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेते और बस बिल्कुल इसी तरह से लगातार 2 धागे एक साइड से और 2 धागे एक साइड से लेते हुए हम अपनी बूट की सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी पूरे बूट की सिलाई कर ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। बूट को सीधा करने के साथ ही मैंने ये जो क्रोशिया का फूल बनाया है, इसके ऊपर मैंने इसको जोड़ दिया है। बूट बनकर बिल्कुल तैयार है। शेप बहुत सुंदर बनकर आई है। दोनों बूट बिल्कुल एक जैसे बनकर आए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डे की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डे की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।